फ्रेंड्स, दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। तो सोचा कुछ ऐसी स्वीट बनाई जाए जो हेल्दी भी हो और इस दिवाली के मौके पर गेस्ट को सर्व भी की जा सके और साथ ही बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचा जा सके। इस मौके पर हम शाही सूजी का हलवा एक नए अंदाज में बनाएंगे। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आइए देख लेते हैं हमने ये शाही सूजी का हलवा कैसे बनाया है। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो सूजी का पैकेट लिया है। तो हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इस आधा किलो पैकेट का हम पूरा बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई, तो उसमें हम घी डालेंगे। तो यहाँ पे घी हमने 1 चम्मच लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं या बिना घी के भी रोस्ट कर लीजिए। तो इसको भी हम रोस्ट करेंगे। तो अभी हम जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं फुल फ्लेम पे करेंगे। तो सूजी को हम बराबर कंटिन्यू चलाते हुए ही भूनेंगे। 5 मिनट तक हम फुल फ्लेम पे सूजी को भूनेंगे चलाते हुए, जिससे कि सूजी में हीट लग जाए प्रॉपर तरीके से। जब एक बार अच्छे से हीट लग जाएगी ना, तब इसकी हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। फिर हम स्लो फ्लेम पे ही सूजी को भूनेंगे। तो सूजी को भूनने में कम से कम 15 मिनट तो लग जाते हैं। तो हमें कंटिन्यू चलाते हुए ही इसको भूनना है। कहीं पे भी हाथ को रोकना नहीं है। अगर आपने हाथ को रोक दिया तो ये जल जाएगी। तो सूजी जब भून के तैयार होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा उसमें जो पार्टिकल उसके जो होते हैं ना, वो ब्राउन से दिखने लगते हैं या हल्के ब्लैकिश से आ जाते हैं कहीं कहीं पे। तो आप देखिए कि सूजी का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे सूजी भून के तैयार हो गई है। तो आप चाहे तो और डार्क करना चाहे तो और ज़्यादा भून लीजिए, लेकिन हलवा के लिए परफेक्ट है। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है। तो इसको हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब तक सूजी यहाँ पे ठंडी होगी तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो इसी गरम कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच घी ऐड कर देंगे। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो रैंडम लिए हैं, कुछ ऐसे मेजरमेंट के साथ में नहीं। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लीजिए या आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो आप उनको ले लीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू और थोड़े से हम ले लेंगे पम्पकिन सीड्स और थोड़े से लेंगे हम यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स और साथ ही ले लेंगे हम थोड़े से पिस्ता। तो इन सभी को हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट कर लीजिए या आप मेरी तरीके से थोड़े से घी में रोस्ट कर लीजिए। तो इनको भी हम कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम एंड स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, जिससे कि जो नमी है ना वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो जो अंदर तक हीट पहुंचेगी उसमें टाइम लगेगा। अगर हम फुल फ्लेम पे इसको अगर रोस्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे, पर अंदर से वो नम रह जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो टाइम लगेगा कंज्यूम होने में। तो इसलिए ख़राब ना हो, तो हम इसको मीडियम एंड स्लो फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो इन सभी को आपको रोस्ट करने में मिनिमम 15 मिनट्स लग जाएंगे। जब ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट करते हैं तो उसमें से खुशबू आने लगती है, तो आप समझ लीजिए कि वो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ हमारे किचन में भी खुशबू फैल गई है। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में नारियल को भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नारियल लिया है जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इस तरह जब हम नारियल को फ्राई करते हैं तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। इससे मिक्सी पे लोड भी नहीं पड़ेगा और ग्राइंड भी अच्छे से हो जाएगा। जैसा हमें फाइन पाउडर चाहिए नारियल का वैसा ही बन के तैयार होगा। घी हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं जिससे कि नारियल अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसी तरह चलाते हुए हम नारियल को 5 to 7 मिनट रोस्ट कर लेंगे स्लो एंड मीडियम फ्लेम पे। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें हर चीज़ को स्लो एंड मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करनी होती है, तभी ये टेस्टी बन के तैयार होता है। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। तो नारियल का ये गोल्डन कलर एकदम परफेक्ट है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सूजी के हलवे को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसमें मखाने थोड़े से ऐड कर देंगे। बदलते मौसम में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर चीज़ अगर हलवे में डाल देंगे तो इससे हलवे का तो टेस्ट आएगा ही आएगा,
और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। तो बदलते मौसम में इस तरीके से अगर हम थोड़ा-थोड़ा सा भी लेते रहेंगे ना, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग बना रहेगा। तो इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ ऐड कर देते हैं, जो भी घर में होता है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं हलवे में, जिससे कि हलवा भी टेस्टी बन जाएगा और कहते हैं ना टेस्ट का टेस्ट और फ़ायदे का फ़ायदा। आप चाहे तो इसको स्किप कर दीजिए। तो इसको भी हम स्लो फ्लेम पे 5 टू 10 मिनट्स रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने यहाँ पे हमने रोस्ट कर लिए हैं अच्छे से, तो इसको हम निकाल लेते हैं। एक बार फिर हम वही सेम बर्तन ले लेंगे, तो इसमें जो भी डस्ट है उसको हम सब क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक नैपकिन पेपर से इसको हम क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, तो उसके बाद में हम इसमें हरी इलायची पाउडर से तड़का देंगे। तो यहाँ पे हम हाफ टी स्पून हरी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, तो उसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, जिससे कि जो खुशबू है ना वो घी में बस जाए। तो इसके बाद में हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने आधा किलो सूजी ली है। तो आधा किलो सूजी मतलब 2 कटोरी। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी के हिसाब से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें। आप अगर फर्स्ट टाइम भी बना रहे होंगे, तो अगर आप इस मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे, तो आपका हलवा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हम आपको सूजी भी मेजरमेंट करके दिखा देते हैं कि जितनी सूजी होगी उतनी ही हम शक्कर लेंगे। जब हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो उसमें कम पानी लगता है, अगर हम कुछ थोड़ा सा बनाते हैं तो उसमें पानी जल्दी जल जाता है, तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम उसी के हिसाब से शुगर ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हम 2.5 बाउल शुगर ऐड कर देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम शक्कर को घुलने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि चाशनी जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे वो ठंडे हो गए हैं, तो उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले नारियल को ग्राइंड कर लेंगे। जब इस तरीके से जब नारियल रोस्ट हो जाता है, जब हम इसको ग्राइंड करते हैं, तो बहुत ही फाइन पाउडर बन के तैयार होता है। इस तरह भुने हुए नारियल की खुशबू सूजी के हलवे में बहुत ही अच्छी लगती है। जब हम नारियल को ग्राइंड करते हैं तो वो पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे कुछ नारियल के टुकड़े रह गए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम पे डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी हम बाकी नट्स डाल देते हैं, उसके बाद में ऊपर से हम इसको भी इसमें डाल देंगे और साथ में ग्राइंड कर लेंगे। तो जब भी हम जार में कुछ भी डाल के ग्राइंड करेंगे, तो हम जार को हाफ ही फिल करेंगे। तो हम नट्स को प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर लेंगे एक पाउडर फॉर्म में, तो जिससे कि हम जब हलवे में डालेंगे, तो वो नट्स के जो सीड्स हैं वो लगे नहीं मुंह में, तो उस तरीके से स्मूथ एकदम सूजी की तरह वो भी उसी में मिक्स हो जाए। अब हम इसको जार से निकालेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें मखाने, और साथ में थोड़े से खजूर ऐड करेंगे। तो इसको हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे। खजूर को ग्राइंड करने का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। मखाने के साथ में ग्राइंड करते हैं ना, तो एकदम से पाउडर फॉर्म में बन के तैयार हो जाता है। तो इसको जब हम मिक्स करते हैं हलवा में, तो बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमने नट्स को ग्राइंड कर लिए हैं। तब इसको चाशनी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ शक्कर तो मेल्ट हो गई है, तो इसको हमें ज़्यादा थिक चाशनी टाइप का नहीं बनाना है, या तो बस हल्का सा बस स्टिकी सा होने लगे, उस टाइप का ही रखना है मुझे। तो यहाँ पे हम चाशनी को 1-2 मिनट और कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 1-2 मिनट कुक करने के बाद में इसमें हम सबसे पहले सूजी को ऐड कर देंगे। फिर इसको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कहीं लम्स नहीं रहे, प्रॉपर तरीके से चाशनी में मिक्स हो जाए और हल्का सा थोड़ा सा इसका जो दाना है ना वो फूल जाए। तो यहाँ पे हम सूजी को कवर नहीं करेंगे फूलने के लिए, तो वो इसी तरीके से ओपन ही रख के हम इसको कुक करेंगे, जिससे कि जिसका जो दाना है गल भी जाए और खिला भी रहे। तो इसको हम इसी तरीके से चलाते हुए 1-2 मिनट कुक कर लेंगे, और इसके बाद में हम जो ड्राई पाउडर है वो एक एक करके हम ऐड करने लगेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खजूर का और मखाने का पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें नट्स पाउडर। इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और साथ में इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। आप कम लेते हो तो कम थोड़ा सा कर लीजिए। वैसे तो हलवा में घी ज़्यादा अच्छा लगता है, और घी पे डिप होता है हलवा तो ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें नारियल पाउडर, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी हम कुछ हैवी चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो उसको हमें मिक्स करना हो, तो हमेशा बर्तन को पकड़ के ही मिक्स करें।
उससे बर्तन के पलटने का डर नहीं रहता है। सूजी को हलवे को हमने सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए 2 चम्मच घी और ऐड कर दिया है, क्योंकि सूजी का हलवा जब तक वो घी में डूबा नहीं होता ना, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो टेक्सचर नहीं आता है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तो हमारा सूजी का हलवा बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब हम हलवे को अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। आप इस रेसिपी को जब भी ट्राई करें तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।